वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस छोटे से वीडियो में जो आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का मेन ट्रेंड्स इन कल्चरल हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 4 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहले की यूनिट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से देख लेना आप। बिना समय गए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 दूनी 20, 20 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाते हैं, बाकी के इनके सारांश से निकल जाते हैं। तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय कला की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी आध्यात्मिकता है। यह कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति और धार्मिक उद्देश्यों के लिए विकसित हुई है। चाहे वो मंदिर हो, चित्रकला हो, उनके मूल में कोई ना कोई धार्मिक संदेश छिपा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कला में प्रतीकात्मकता का क्या महत्व है? तो भारतीय कला प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ बातें कहती है। जैसे कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है, चक्र समय और गति का प्रतीक है, और विभिन्न हस्त मुद्राएं विभिन्न भावनाओं या उपदेशों को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या भारतीय कला प्रकृति से जुड़ी है? हाँ, भारतीय कला में प्रकृति, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं का सुंदर समावेश है। कलाकार ने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय मंदिर शैलियों के नाम क्या हैं? तो उत्तर भारत शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। इन दोनों के मिश्रण से बनी शैली को वेसर शैली कहते हैं। इन्हीं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शैलियों का विकास हुआ। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की क्या विशेषता है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ये जैन मंदिर अपनी सफ़ेद संगमरमर की महीन नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनकी छतों और खंभों पर इतनी सूक्ष्म कारीगरी है कि पत्थर कपड़े की तरह कोमल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़ीसा की मंदिर शैली की क्या पहचान है? कोणार्क और पुरी जैसे मंदिर है ना, वहाँ पर कोणार्क में। उड़ीसा के मंदिरों में देउल, गर्भगृह के ऊपर शिखर और जगमोहन प्रार्थना कक्ष प्रमुख होते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है जिसमें पत्थर के पहिए और घोड़े बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पल्लवकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव कला के अद्भुत उदाहरण है। ये एकात्मक है, यानी एक ही विशाल चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल मंदिरों की क्या विशेषता है? तो चोल मंदिर अपने विशाल विमान और भव्य प्रवेश द्वारों के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैल चित्र क्या है? तो आदि मानव और गुफाओं की दीवार पर बनाए गए चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका प्रमुख केंद्र है। इनमें शिकार, नृत्य और जानवरों के चित्र गेरू और सफ़ेद रंगों से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता की चित्रकला का विषय क्या है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण है। ये चित्र फ्रेंड्स को तकनीकी से बनी है और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब पहले तो क्या है कि जो कुत्ते का बच्चा होता है, पप्पी, वो बोल रहा था, पर उसकी होड़ होड़ में जो मेरा छोटा भाई है वो भी चिल्लाने लग गया है। मुगल चित्रकला की क्या विशेषता है? मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इसमें धार्मिक विषयों के बजाय दरबारी दृश्य, शिकार, युद्ध और राशि पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए थे।
इसमें रंगों की बारीकी और यथार्थवाद पर अधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग है या चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सम्राट जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह स्यों कला का बड़ा पारखी था। उसके समय में प्रकृति, पक्षियों और सूक्ष्म कलाकारी का चरम विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपुरम किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। कई बार ये गोपुरम मुख्य मंदिर के शिखर से भी ऊंचे होते हैं, यानी कभी कभी बड़े दरवाजे भी होते हैं प्यारे साथियों, मंदिर से भी बड़े। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिखर और विमान में क्या अंतर है? नागर शैली में गर्भगृह के ऊपर की संरचना को शिखर कहते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में इसे विमान कहते हैं। यानी जो मंदिर के ऊपर शिखर है उसको उत्तर भारत शैली में कहते हैं, जबकि उसी शिखर को दक्षिण भारत में विमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधार और मथुरा कला शैली में क्या अंतर है? तो गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था। इसमें बुद्धों को अपोलो देवता की तरह दिखाया गया। मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी थी। इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं में आध्यात्मिकता और शांति पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो इसका संबंध अपने राजस्थान के किशनगढ़ शैली से है। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल काल में पांडुलिपि चित्रण क्या था? तो पुस्तकों की कथाओं को चित्रों के माध्यम से सजाना, जैसे दास्तान ए अमीर हमजा और रजनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, चोल काल की नटराज मूर्ति का क्या महत्व है? तो यह कांसे से बनी विश्व की श्रेष्ठ मूर्तियों में से एक है। इसमें भगवान शिव को तांडव यानी कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो सृष्टि के सर्जन और विनाश के प्रतीक हैं। बोलो हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 19, मंदिरों में मंडप का क्या कार्य है? तो मंडप एक स्तंभों वाला बड़ा हॉल होता है, जहां भक्त इकट्ठा होते हैं या धार्मिक सभाएं और नृत्य आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीच बीच में आप बोर ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं बातें करने लग जाता हूँ। अगर इससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो कमेंट कर देना, आगे से बंद कर दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में अंतर क्या है? तो अजंता केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ चित्रकला प्रधान है, जबकि एलोरा बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, वहाँ स्थापत्य कला जैसे कैलाश मंदिर भी प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलाश मंदिर एलोरा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर से कटा मंदिर है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है, जो उस समय के इंजीनियर कौशल का चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में चमत्कार होते ही रहे हैं प्यारे साथियों, किसी ने इनको अनुभव ही नहीं किया। ताजमहल की वास्तुकला में कौन सी नई तकनीक का प्रयोग हुआ? तो इसमें पेत्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग हुआ, जिसमें संगमरमर के पत्थर में कीमती रत्नों और रंगीन पत्थरों की नक्काशी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तंजावुर के ब्रह्मदेश्वर मंदिर का शिखर अद्भुत क्यों है? क्योंकि इस मंदिर के शिखर के ऊपर स्थित विशाल पत्थर कलश का वजन लगभग 80 टन है और इसे 11वीं सदी में इतनी ऊंचाई पर बिना क्रेन के पहुंचाया गया है। ये अचंभे की बात है मेरे साथियों, 80 टन का जो बाट है उसे बिना क्रेन के कैसे पहुंचाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहाड़ी चित्रकला के दो मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो कांगड़ा और बसोहली। ये शैलियाँ अपनी कोमलता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय कला को सहेजने में हमारा क्या कर्तव्य है? तो भारतीय कला हमारी पहचान है,
ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान न पहुंचाना, पर्यटन के दौरान साफ सफाई रखना और अपनी पारंपरिक कलाओं जैसे लोक कला को बढ़ावा देना हमारा नागरिक कर्तव्य है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।